25 जनवरी 2023 को हुए एक प्रेस रिलीज में गूगल का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के बाहर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने उनके सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है और अब उनके पास उन पर लगाए गए सारे एलिगेशंस को मानने और एंड्रॉयड ओएस में चेंजेस करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। इट मीन्स बहुत ही जल्द गूगल के सारे एप्लीकेशन, सेटिंग और सर्च इंजन पे सब बदलने वाला है। फ्यूचर में जो सब चेंजेस होने वाले हैं वो आज आपके सामने हैं। ये सब गूगल के जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं, जो बेसिकली हमारे स्मार्टफोन की स्टोरेज को ऑक्यूपाइड करके रखते हैं, जिन्हें हम चाह कर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन अब गूगल को उन सब ऐप्स को ना चाहते हुए भी हमारे फ़ोन से निकालना पड़ेगा। मतलब अब हम जब चाहें तब इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे और जब चाहे इंस्टॉल भी। और यही नहीं, जो गूगल का डिफ़ॉल्ट सर्च बार है जो ज़बरदस्ती हमारे फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आता है, वो भी अब गूगल को रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर सबके स्मार्टफोन्स में गूगल प्री इंस्टॉल्ड आएगा तो लोग बाकी के सर्च इंजन टूल्स जैसे याहू और बिंग इन सब का इस्तेमाल क्यों ही करेंगे। और इस चीज़ के होने की वजह से लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सर्च इंजन्स यूज़ कर पाएंगे। और सिर्फ सर्च इंजन्स ही नहीं, हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि गूगल को ये भी कहा गया है कि उन्हें मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी अलो करना पड़ेगा। मीन्स अब किसी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर को गूगल से एंड्रॉयड खरीदते वक्त उसके नजायज़ टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर अननेसेसरी डिफ़ॉल्ट ऐप्स को और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना ही नहीं, गूगल को ये भी कहा गया है कि उसे अपने गूगल के बिलिंग सिस्टम में भी बदलाव लाना पड़ेगा। ये सब इसीलिए किया गया है कि ज़्यादातर यूजर्स गूगल के ऑफिशियल पेमेंट मेथड जीपे को छोड़कर किसी दूसरे पेमेंट एप्लीकेशन से पेमेंट ही नहीं कर रहे। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि गूगल ने अब जीपे को ही इंटेंट फ्लो मेथड IFM की फैसिलिटी दी थी और बाकी जितने भी पेमेंट ऐप्स हैं उन्हें गूगल के टर्म्स और कंडीशंस की वजह से मजबूरन कलेक्ट फ्लो मेथड CFM इस्तेमाल करना पड़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल से समझे तो आपको कुछ ऑनलाइन परचेज करना है, लाइक मूवी टिकट्स और एयर टिकट्स। तो जब आप पेमेंट करने जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि पेमेंट मेथड गूगल पे यूज़ करने पर आप डायरेक्टली जीपे पर रीडायरेक्ट किए जाते हो और कुछ सेकंड में ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कोई और पेमेंट एप्लीकेशन चूज़ करते हो तो आपको सामने ऐसा एक इंटरफेस आता है। देन आपको अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म को सेपरेटली ओपन करना पड़ता है और पिन डाल के पेमेंट अप्रूव करना पड़ता है। और ये इतना लेंथी और बोरिंग हो जाता है जिस वजह से 8 में से 6 लोग तो जीपे प्रेफर करते हैं और जो बचे हुए 2 लोग हैं वो 2 अल्टरनेटिव ऐप यूज़ करते हैं। लेकिन गूगल उनमें से भी 30% कमीशन चार्ज करता है, जिस वजह से ये ऐप्स इतने वेल डेवलप्ड होने से भी घाटे में चल रहे हैं। लेकिन अब इस वजह से गूगल को फाइन लगने की वजह से गूगल सभी पेमेंट ऐप्स को इंटेंट फ्लो मेथड ही अलो करने वाला है, जिससे होगा ये कि कौन से ऐप से आपको पेमेंट करना है, उससे कौन सा ऐप डाउनलोड करना है और उसे कहां से डाउनलोड करना है, इन सब का कंट्रोल अब सीधा स्मार्टफोन यूजर्स के हाथ में होगा। और जो ऐप्स प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं होती हैं वो हम सर्च इंजन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करने जाते हैं तो गूगल हमें एक सिक्योरिटी वार्निंग दे देता है, जिससे हम डर जाते हैं और गूगल प्ले स्टोर से ही कोई अल्टरनेटिव ऐप को डाउनलोड करते हैं। पर अब ये रिस्ट्रिक्शन भी गूगल हटाने वाला है। लेकिन अब इतने चेंजेस अपना नुकसान करवाने के लिए गूगल क्यों करना चाहता है? उसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI द्वारा लगाई गई 2 बड़ी पेनल्टीज। हुआ कुछ ऐसा कि 20 अक्टूबर 2022 में CCI ने मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर करने के जुल्म में गूगल पर ₹1338 करोड़ की पेनल्टी लगाई। फिर उसी हफ्ते ₹936.44 करोड़ की और पेनल्टी लगाई, जिसका रीज़न है गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसीज जो उसे मार्केट कैप्चर करने में मदद कर रही थी। CCI का कहना है कि गूगल ने सभी ऐप डेवलपर्स के लिए गूगल बिलिंग सिस्टम तक कंपलसरी कर रखा था, यानी कि अगर कोई ऐप डेवलपर उसके बिलिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है तो उसे गूगल प्ले स्टोर पर अपनी ऐप को प्रमोट करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि आजकल ये जो सारे ऐप डेवलपर्स के करियर्स हैं समाप्त हो रहे हैं। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए CCI को गूगल पर पूरे 2274 करोड़ रुपीस का फाइन लगाना पड़ा। लेकिन गूगल का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे एलिगेशंस बेबुनियाद हैं, जिसके पक्ष में उन्होंने पूरे 3 मेजर रीजंस बताए हैं। उनमें से पहला है नेचर ऑफ पेनल्टी।
गूगल के फाउंडर्स का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिस वजह से उन्हें इतनी बड़ी पेनल्टीज लगाई जाएं। लेकिन अगर सीसीआई को लग रहा है कि हम मार्केट में अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं या कोई एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर दिखा रहे हैं तो उन्हें कंपटीशन लॉ के अंडर हमें पनिश करना चाहिए। लेकिन सीसीआई तो यहाँ पर ऐसा पेश कर रहा है कि जैसे हमने कोई इलीगल और अनएथिकल काम कर दिया हो। दूसरा, रिगार्डिंग पेटेंट लॉ। एज वी ऑल नो अबाउट दैट एंड्रॉयड गूगल का पेटेंट प्रोडक्ट है। सो पेटेंट लॉ के अकॉर्डिंग पेटेंट ओनर के पास सभी राइट्स हैं कि वो कैसे उनके प्रोडक्ट को हैंडल करे, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को ग्रो करे और इवन कैसे उन्हें अपग्रेड करे। इसमें कोई भी दूसरा इंसान अपना हाथ नहीं डाल सकता। मतलब गूगल का ये कहना है कि उन्होंने अब तक जो भी किया है वो पूरी तरह से सही है। तीसरा रीज़न है एब्सेंस ऑफ एविडेंस। इसमें गूगल का पर्सपेक्टिव है कि अब तक सीसीआई ने जितने भी प्रूफ उनके खिलाफ इकट्ठे किए हैं वो सब बातें ऐप डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने उनके सामने पेश की हैं। लेकिन जो इन स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं वो यूजर्स गूगल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, इसलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका कहना है कि अब तक ऐसा एक भी केस नहीं आया जिसमें यूजर्स ने गूगल के एक्सपीरियंस को गलत ठहराने की कोशिश की हो। ओवरऑल गूगल का ऐसा कहना है कि उन पर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, इसलिए उसने सीसीआई द्वारा कहे गए डिसीजंस को अप्रूव या रिजेक्ट करने वाली बॉडी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करवा दी। बट 4 जनवरी 2023 को एनसीलैट ने बिना गूगल की कोई बात सुने उनकी अपील को रिजेक्ट किया और उन्हें तुरंत पूरे फाइन का 10% भरने का ऑर्डर दे दिया। गूगल ने उनके ऑर्डर को ठुकराया और सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, पर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही बात सामने आई। सीसीआई ने ये क्लेम किया कि गूगल का ये नॉन कॉरपोरेशन इंडिया स्पेसिफिक है, मतलब गूगल सिर्फ इंडिया में ही फाइन भरने से इनकार कर रहा है। इसके पहले जब उन पर यूरोप और साउथ कोरिया में सेम रीजन्स के कारण पेनल्टी लगाई गई थी तब उन्होंने बिना कोई आर्गुमेंट करे अगले 2 दिन में ही पूरा फाइन भर दिया था। पर इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इसीलिए वो इंडिया में फाइन भरने से इनकार कर रहा है। सीसीआई की ये सब बातें सुनने के बाद 19 जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी गूगल के इस अपील को रिजेक्ट करते हुए पेनल्टी भरने का ऑर्डर दे दिया। पर गूगल के इंडिया को लेकर एटीट्यूड से भारत सरकार को ऐसा लग रहा था कि वो ईमानदारी से ये चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो ओएस मार्केट को लीड करता है। तो इंडिया गवर्नमेंट को एक आइडिया आया, क्यों ना एक प्लान बी भी तैयार किया जाए जिससे गूगल से ओवर डिपेंडेंसी कम हो जाए। ये प्लान था 18 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर ओएस। ये एक ऐसा ओएस है जो उनके यूजर्स को पावर ऑफ चॉइस देता है। इस ओएस में कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं होगा और आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि फ़ोन में कौन सी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिससे फ़ोन में फालतू चीज़ें कम और स्पेस ज़्यादा हो सके। बाहर ओएस का एक और एडवांटेज है कि वो हमें गूगल प्ले स्टोर का भी एक अल्टरनेटिव देगा, क्योंकि जब भी हम गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके जैसे दिखने वाले कई और ऐप्स भी आते हैं और उसमें हमारा काफ़ी टाइम सही वाले को चूज़ करने में ही वेस्ट हो जाता है। पर बाहर ओएस के ऐप स्टोर में सिर्फ ऑथेंटिक ऐप्स होंगे, जिससे कोई भी फ्रॉड ऐप फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा, जिससे फ़ोन के हैक होने और डाटा चोरी होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी ऐप हम अननोन सोर्सेज से भी इंस्टॉल कर पाएंगे। वहीं एंड्रॉयड हर ऐप को हमें फेक बताता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से इंसान सच में अपने फ़ोन का पूरा मालिक बन जाएगा, लेकिन अब इस पर काम चल रहा है और जब ये अवेलेबल होगा तो पहले बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट और डिफेंस ऑफिसर्स में। पर इंडिया ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना लिया, लेकिन आज जितने भी स्मार्टफोन्स इंडिया में यूज़ हो रहे हैं वो सब चाइनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के हैं। इंडिया के पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि जिससे चाइनीज़ कंपनीज इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फ़ोन्स में डाले। यानी कि इंडिया को अगर अपना ओएस लॉन्च करना है तो उन्हें साथ में मोबाइल्स को भी मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, बाहर ओएस एंड्रॉयड की जगह ले पाएगा? मेरे अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गूगल के रूट्स अपने कंज्यूमर्स तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि रिसेंटली यूरोप में गूगल ने जब सिमिलर चेंजेस किए फिर भी 92.33% यूजर्स गूगल सर्च इंजन ही यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट एक इंसान था जिसने गूगल और सीसीआई के कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए सभी गूगल ऐप्स को रिप्लेस करने की कोशिश की और एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके देखा, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो गया।
उसने क्रोम को डुगडुगगो और फायरफॉक्स के साथ रिप्लेस किया, जीमेल को कोलैब नाउ के साथ और गूगल मैप को एप्पल मैप से रिप्लेस किया। लेकिन उसमें देखा कि क्रोम पे एक टाइम पे 50 टैब्स ओपन करने पर भी वो क्रैश ही नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ फायरफॉक्स 15 टैब्स पे ही क्रैश हो गया। दूसरी तरफ डुगडुगगो पे एक ट्वीट सर्च किया गया, लेकिन रिजल्ट्स तो कुछ और ही सामने आए और कोलैब नाउ तो स्मार्टफोन्स में भी काम नहीं कर रहा था। ओवरऑल गूगल के बिना सर्वाइव करना एक्चुअल में ही काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में ये भी देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 1.22% लोग याहू यूज़ करते हैं, लेकिन उस तरफ भी याहू पे लोग google.com सर्च करके अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 आ भी सकता है, लेकिन अगर आप चाहो तो ही। तो गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।